परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम आप सबके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह से महसूस नहीं की होंगी। आज का यह सत्संग श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित है। महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहता है और आज जो बातें हम कहने वाले हैं वो उन्हीं की कृपा से संभव हो रही हैं। तो ध्यान से सुनिए, मन को थोड़ा शांत करिए। जो भी विचार मन में चल रहे हैं उन्हें एक क्षण के लिए किनारे रख दीजिए, क्योंकि जो बात आज आपके सामने आने वाली है वो आपके भीतर कुछ हिला सकती है, कुछ जगा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि गुरु दरबार कैसा होता है। क्या वहां कोई बड़ा मंच होता है? क्या वहां लाखों लोग होते हैं? क्या वहां कोई विशेष आयोजन होता है? तो हम बताते हैं, गुरु दरबार केवल किसी स्थान का नाम नहीं है। गुरु दरबार एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आपके भीतर होता है। जब आप किसी सच्चे गुरु के सामने बैठते हैं, जब उनके शब्द आपके कानों से होते हुए सीधे आपके हृदय तक उतरते हैं, जब आपकी आंखें बंद होती हैं लेकिन भीतर एक रोशनी दिखती है, उस क्षण को गुरु दरबार कहते हैं। और यही वो जगह है जहां श्री आशुतोष महाराज जी हमें ले जाते हैं। हर सत्संग में, हर प्रवचन में, हर उस क्षण में जब उनका आशीर्वाद हम पर बरसता है। हम जब पहली बार महाराज जी के सत्संग में गए थे तो हमें नहीं पता था कि वहां क्या होगा। मन में तरह तरह के सवाल थे। कुछ लोग कहते थे, जाओ देखो तो सही। कुछ कहते थे, क्या रखा है इन सत्संगों में। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो जो पहली चीज महसूस हुई वो थी शांति। एक ऐसी शांति जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जैसे किसी ने मन के ऊपर से एक भारी बोझ उठा लिया हो। जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर बरसों की यात्रा के बाद अपने घर की दहलीज पर पहुंच गया हो। वो शांति, वो सुकून, वो महाराज जी की उपस्थिति का प्रभाव था। महाराज जी जब बोलते हैं तो उनकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव होता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना, जो हमें बहुत अच्छी तरह जानता है, हमसे सीधे दिल की बात कर रहा हो। वो जो कहते हैं वो हमारे जीवन की बात होती है, हमारे दुख की बात होती है, हमारी परेशानियों की बात होती है। और सबसे खास बात, वो हमें यह नहीं बताते कि तुम गलत हो। वो हमें यह बताते हैं कि तुम सही रास्ते पर आ गए हो। बस थोड़ा और चलो, बस थोड़ा और गहरे उतरो। और यही वो बात है जो महाराज जी को बाकी सबसे अलग बनाती है। आज के जमाने में हर तरफ शोर है, हर तरफ लोग हैं जो कहते हैं, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास रास्ता है, मेरे पास उपाय है। लेकिन जब आप उनके पास जाते हैं तो आपका बोझ और बढ़ जाता है। नए नियम मिलते हैं, नई शर्तें मिलती हैं, नई उलझनें मिलती हैं। लेकिन महाराज जी के सत्संग में जो होता है वो इसके बिल्कुल उलट है। वहां जाने के बाद आप हल्के होते हैं। वहां जाने के बाद आपका मन साफ होता है। वहां जाने के बाद आपको लगता है कि हां, जीवन में कुछ ऐसा है जो मैंने अभी तक नहीं देखा था और आज पहली बार देख रहा हूं। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है। सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि आपके घर में कोई बीमार है। सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि आपके रिश्ते टूट गए हैं। ये सब दुख जरूर हैं, लेकिन इनसे भी बड़ा एक दुख है, और वो दुख है खुद से अनजान होना, खुद को न जानना। ये न पता होना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा जीवन किस लिए है। जब तक यह नहीं पता, तब तक चाहे कितनी भी दौलत हो, कितना भी सुख हो, भीतर एक खालीपन रहेगा, एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। और यही बेचैनी हमें हर उस जगह ले जाती है जहां हम सोचते हैं कि शायद यहां शांति मिलेगी, लेकिन मिलती नहीं। हम शांति खोजते हैं बाजारों में, हम शांति खोजते हैं दोस्तों की महफिलों में, हम शांति खोजते हैं सफलता में, पदों में, नाम में, शोहरत में। लेकिन जितना हम खोजते हैं उतना ही यह शांति दूर होती जाती है। क्यों? क्योंकि शांति बाहर है ही नहीं, शांति भीतर है। और भीतर जाने का रास्ता, वो रास्ता केवल एक सच्चा गुरु दिखा सकता है। यही बात महाराज जी अपने हर सत्संग में कहते हैं। यही बात उनके शब्दों में गूंजती है। यही बात उनकी उपस्थिति से टपकती है। जब हम पहली बार महाराज जी के चरणों में बैठे तो एक अनुभव हुआ जो हम आपको बताना चाहते हैं। सत्संग चल रहा था, महाराज जी बोल रहे थे, और अचानक ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, जैसे आसपास की सारी आवाजें धीरे धीरे कम होने लगीं, जैसे मन जो हर वक्त इधर उधर दौड़ता रहता है वो अचानक एक जगह ठहर गया। यह अनुभव अजीब था,
लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था, जैसे पहली बार किसी ने भीतर का दरवाजा खटखटाया हो। और हम जानते हैं कि ऐसा अनुभव केवल हमें नहीं हुआ। जितने भी लोग महाराज जी के सत्संग में आते हैं, उनमें से अधिकतर ऐसा ही महसूस करते हैं। ये महाराज जी की कृपा है, ये उनकी शक्ति है, ये उस ज्ञान का प्रताप है जो वो अपने शिष्यों को देते हैं। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपने कभी सोचा है कि सत्संग क्यों होते हैं? क्यों हजारों लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं? क्यों लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके किसी गुरु के पास आते हैं? क्या केवल कुछ देर बैठने के लिए? क्या केवल कुछ शब्द सुनने के लिए? नहीं। सत्संग का मतलब है सत्य के साथ संग। सत्य यानी सत्य, सत्य के साथ बैठना, सत्य को सुनना, सत्य को महसूस करना, यही सत्संग है। और जब कोई सच्चा गुरु होता है तो सत्संग केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहता, वो एक ऐसा अनुभव बन जाता है जो आपको भीतर से बदल देता है। महाराज जी के सत्संग में जो लोग आते हैं वो हर तबके के होते हैं। कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई युवा है, कोई बुजुर्ग है, कोई किसी धर्म से है, कोई किसी और धर्म से। लेकिन जब वो सब महाराज जी के सामने बैठते हैं तो सब एक हो जाते हैं, सबका दर्द एक हो जाता है, सबकी तलाश एक हो जाती है। और यही तो गुरु दरबार की खासियत है। वहां कोई भेद नहीं होता, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वहां केवल एक रिश्ता होता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता। और यह रिश्ता दुनिया के सभी रिश्तों से ऊंचा है। आप पूछेंगे क्यों? मां बाप का रिश्ता तो सबसे बड़ा होता है। हम कहेंगे बिल्कुल सही है, मां बाप का प्यार सबसे बड़ा होता है। लेकिन मां बाप हमें इस दुनिया में लाते हैं, गुरु हमें इस दुनिया से पार ले जाता है। मां बाप हमारे शरीर की परवाह करते हैं, गुरु हमारी आत्मा की परवाह करता है। मां बाप हमें जीना सिखाते हैं, गुरु हमें यह समझाता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। इसीलिए हमारी परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता वो रास्ता गुरु ही बताता है। और श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने जीवन में यही किया है। उन्होंने लाखों लोगों को वो रास्ता दिखाया है, उन्होंने लाखों जीवनों में रोशनी भरी है। उन्होंने उन लोगों को भी उठाया है जो बिल्कुल टूट चुके थे, जो सोच चुके थे कि अब कोई उम्मीद नहीं। महाराज जी के पास ऐसे लोग आए जिनके घर बर्बाद थे, जिनके रिश्ते टूटे हुए थे, जो नशे में डूबे हुए थे, जो हर तरफ से निराश थे। और महाराज जी के सत्संग में आने के बाद उनका जीवन बदल गया। यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, यह उन लाखों लोगों का अनुभव है जो महाराज जी के शिष्य हैं। अब आप सोचिए, ऐसा क्यों होता है? जब कोई व्यक्ति महाराज जी के सत्संग में जाता है तो उसके जीवन में परिवर्तन क्यों आता है? क्या केवल शब्दों से इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? नहीं, केवल शब्दों से नहीं होता। परिवर्तन होता है क्योंकि महाराज जी केवल शब्द नहीं देते, वो ज्ञान देते हैं। और यहां ज्ञान से मतलब किताबों का ज्ञान नहीं है, ज्ञान से मतलब है ब्रह्म ज्ञान। वो ज्ञान जो आपको अपनी आत्मा से जोड़ता है, वो ज्ञान जो आपको बताता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा प्रकाश है जिसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। महाराज जी कहते हैं कि हर इंसान के भीतर परमात्मा है, हर इंसान के भीतर वो दीपक जल रहा है जो कभी नहीं बुझता। लेकिन हमने उस दीपक के ऊपर इतनी परतें चढ़ा दी हैं, लालच की परत, क्रोध की परत, अहंकार की परत, डर की परत, कि वो रोशनी हमें दिखती नहीं। और गुरु का काम यही है कि वो उन परतों को हटाए, धीरे धीरे, प्रेम से, ज्ञान से वो हर परत को हटाता जाता है। और जब वो परतें हट जाती हैं तब आपको दिखती है वो रोशनी, तब आपको मिलती है वो शांति। और उस दिन आप समझते हैं कि यही था जो मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। हम आपको एक बात बताते हैं जो हमने खुद महसूस की है। जब हमने पहली बार ब्रह्म ज्ञान लिया, जब महाराज जी ने हमें वो दीक्षा दी, तो उस क्षण को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। ऐसा लगा जैसे जन्म जन्म की थकान एक ही पल में उतर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर एक दरवाजा खोल दिया जो हमेशा से बंद था। ऐसा लगा जैसे अचानक चारों तरफ रोशनी हो गई। लेकिन यह बाहर की रोशनी नहीं थी, यह भीतर की रोशनी थी। और उस रोशनी में जो शांति थी, जो सुकून था, वो आज भी है, बढ़ता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। यही अनुभव हर उस शिष्य का है जो महाराज जी के पास सच्चे मन से आया है। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि मेरे पास आने के लिए केवल एक चीज चाहिए, सच्ची तड़प।
अगर तुम्हारे भीतर सच्ची जिज्ञासा है, सच्ची तलाश है, तो बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम बस आओ। और यही बात लाखों लोगों को उनके पास खींच लाती है। महाराज जी का दरबार यानी उनका सत्संग कैसा होता है, यह बताने के लिए हमें थोड़ा और गहरे उतरना होगा। जब सत्संग शुरू होता है तो पहले कीर्तन होता है, और यह कोई साधारण कीर्तन नहीं होता। जब सैकड़ों या हजारों लोग एक साथ गुरु के नाम का कीर्तन करते हैं, जब वो स्वर एक हो जाते हैं, जब वो ध्वनि चारों तरफ गूंजने लगती है, तो वातावरण में एक विशेष ऊर्जा आ जाती है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से छूती है, जो आपके मन की सतह पर तरंगें पैदा करती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे कीर्तन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मन शांत होता जाता है, विचार कम होते जाते हैं, और एक ऐसी अवस्था आती है जहां केवल वो ध्वनि रहती है और आप रहते हैं। और उस अवस्था में जो अनुभव होता है, वो अनुभव ही गुरु दरबार की पहली झलक है। फिर महाराज जी आते हैं, और जब वो आते हैं तो सारा माहौल बदल जाता है। ऐसा नहीं कि कोई शोर होता है, बल्कि उल्टा होता है, और भी गहरी शांति छा जाती है। जैसे उनकी उपस्थिति अपने आप में एक सत्संग है, जैसे उन्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, केवल उनका होना ही काफी है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिन लोगों ने यह अनुभव किया है वो जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। एक सच्चे संत की उपस्थिति में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपको तुरंत महसूस होती है। वो ऊर्जा आपको खींचती है, थामती है, और एक अजीब से सुकून में डुबो देती है। और फिर जब महाराज जी बोलना शुरू करते हैं तो जो कहते हैं वो सुनने वाले के सीधे मन को छूता है। वो जटिल दार्शनिक बातें नहीं कहते, वो ऐसी बातें कहते हैं जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हों। वो कहते हैं, देखो, तुम सुबह उठते हो, चाय पीते हो, अखबार पढ़ते हो, काम पर जाते हो, शाम को घर आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो। यही क्रम रोज दोहराता है, और इसी क्रम को तुम जीवन समझ बैठे हो। लेकिन यह जीवन नहीं है, ये तो बस समय की खपत है। असली जीवन तो वो है जब तुम जानो कि तुम कौन हो, और यह जानना, यही ज्ञान है, यही मोक्ष का पहला कदम है। जब महाराज जी यह कहते हैं तो बहुत से लोगों को झटका लगता है, क्योंकि हम सब यही सोचते आए हैं कि जीवन यही है, खाना पीना, काम करना, सोना। और अचानक कोई कह दे कि यह जीवन नहीं है, तो पहले तो मन में विरोध उठता है। लेकिन फिर जब आप थोड़ा रुक कर सोचते हैं तो लगता है कि हां, यह तो सच है। अगर जीवन केवल यही होता तो इतनी बेचैनी क्यों, इतना खालीपन क्यों, इतनी तलाश क्यों? कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमने अभी तक नहीं पाया। और वो कुछ, उसी को पाने का रास्ता महाराज जी बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि इंसान की 3 जरूरतें होती हैं। पहली जरूरत है शरीर की जरूरत, जिसके लिए हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आराम करते हैं। दूसरी जरूरत है मन की जरूरत, जिसके लिए हम प्यार खोजते हैं, रिश्ते बनाते हैं, खुशियां ढूंढते हैं। और तीसरी जरूरत है आत्मा की जरूरत, जिसके लिए हम मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि पहली 2 जरूरतें तो हम पूरी कर लेते हैं, लेकिन तीसरी जरूरत, आत्मा की जरूरत, वो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि उसे पूरा करने का तरीका हमें पता ही नहीं है। और जब तक वो तीसरी जरूरत पूरी नहीं होती, तब तक एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा अधूरापन वो बना ही रहता है। और ये बात जब महाराज जी कहते हैं तो हर किसी को लगता है कि हां, ये तो मेरे बारे में कह रहे हैं, क्योंकि ये सच है। हर इंसान के भीतर ये बेचैनी है, हर इंसान के भीतर ये तलाश है, चाहे वो माने या ना माने, चाहे वो कहें या ना कहें। भीतर से हर कोई जानता है कि जो मैं ढूंढ रहा हूं वो अभी नहीं मिला, और यही जानना, यही पहली जागृति है। अब बात करते हैं गुरु शिष्य के रिश्ते की। महाराज जी जब इस रिश्ते के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यह रिश्ता दुनिया के किसी भी रिश्ते से गहरा है, क्योंकि बाकी सब रिश्ते इस जन्म तक के हैं। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब रिश्ते एक जन्म के हैं। लेकिन गुरु शिष्य का रिश्ता जन्म जन्मांतरों का है। जब एक बार कोई शिष्य किसी गुरु के पास आ जाता है, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। उस शिष्य को वो गुरु जन्म जन्म तक अपने साथ रखता है, जन्म जन्म तक उसकी अगुवाई करता है। ये सुनकर बहुत से लोग कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो लोग श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं, वो जानते हैं कि यह सच है। उन्होंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है। ऐसे पल आए जब सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा था।
ऐसे पल आए जब लगा कि अब आगे का रास्ता नहीं दिखता। और उन्हीं पलों में महाराज जी का कोई वचन याद आया, उनका कोई उपदेश याद आया, और अचानक रास्ता दिख गया। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में किसी ने हाथ थाम लिया। यही गुरु की कृपा है, यही गुरु का आशीर्वाद है। महाराज जी कहते हैं कि शिष्य को गुरु से केवल एक चीज मांगनी चाहिए, और वो है ज्ञान। बाकी सब, धन, स्वास्थ्य, परिवार, सुख, ये सब तो मिलते रहेंगे, लेकिन ज्ञान वो केवल गुरु से मिलता है। और जब ज्ञान मिल जाए तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। यह बात थोड़ी अजीब लगती है पहले, लेकिन जब आप इसे अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो समझ आता है कि यह बात सच है। हम आपको एक और बात बताते हैं। महाराज जी के सत्संग में जो लोग नियमित रूप से आते हैं, उनके जीवन में एक अलग ही बदलाव दिखता है। पहले जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत क्रोधित हो जाते थे, वो धीरे धीरे शांत होने लगे। पहले जो लोग हर वक्त चिंता में डूबे रहते थे, वो धीरे धीरे चिंता से मुक्त होने लगे। पहले जो लोग दूसरों से बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे, वो धीरे धीरे क्षमा करना सीखने लगे। यह परिवर्तन रातों रात नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, लेकिन होता जरूर है। और यही परिवर्तन, यही सत्संग का असली फल है। महाराज जी कहते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन, यह केवल तनाव कम करने का तरीका नहीं है। आजकल बहुत लोग ध्यान को तनाव प्रबंधन का एक उपकरण मानते हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि ध्यान तो आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को खाने की जरूरत है, वैसे ही आत्मा को ध्यान की जरूरत है। और जब आत्मा को उसका भोजन मिलता है, तब वो खिलती है, वो जागती है, वो अपने असली स्वरूप में आती है। और उस अवस्था में जो आनंद होता है, वो किसी और चीज से नहीं मिलता। सत्संग में एक और चीज होती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है प्रश्नोत्तर। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि प्रश्न पूछो, जिज्ञासा रखो, जो बात समझ ना आए उसे पूछो। क्योंकि अगर मन में संशय है और तुम उसे दबाए बैठे हो, तो वो संशय कभी दूर नहीं होगा, और बिना संशय दूर हुए ज्ञान पूरी तरह नहीं उतरेगा। तो सत्संग में जब प्रश्नोत्तर होता है, तो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो शायद वो अपने जीवन में किसी से नहीं पूछ पाए। और महाराज जी जिस सहजता से उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, वो देखने लायक होता है। एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी, भगवान है? तो महाराज जी मुस्कुराए और बोले, भगवान को खोजने निकले हो तुम, और पूछते हो कि वो है या नहीं? पहले यह बताओ, क्या तुम हो? और जब वो आदमी थोड़ा चकरा गया, तो महाराज जी ने कहा, तुम्हें अपने होने का अनुभव है। यह होना, यह चेतना, यह जागरूकता, यही भगवान है। यह तुम्हारे भीतर है, इसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। और बस यही बात, इतनी सरल, इतनी सीधी। वो आदमी सोचता रह गया, आंखें भर आईं उसकी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे वो जवाब दिया था जो उसका मन ढूंढ रहा था। महाराज जी कहते हैं कि धर्म का असली अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है अपने स्वभाव में रहना, अपनी आत्मा के स्वभाव में रहना। और आत्मा का स्वभाव है प्रेम, शांति, आनंद। तो जो इंसान प्रेम में रहता है, शांति में रहता है, आनंद में रहता है, वो धार्मिक है। चाहे वो किसी भी मंदिर में जाए या न जाए, चाहे वो किसी भी पूजा पाठ को करे या न करे। और जो इंसान क्रोध में रहता है, नफरत में रहता है, लालच में रहता है, वो चाहे रोज मंदिर जाए, चाहे 1000 पूजा करे, वो धार्मिक नहीं है। यह बात जब महाराज जी कहते हैं तो बहुत से लोगों को धक्का लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। और सच्चाई हमेशा पहले धक्का देती है, फिर मुक्त करती है। आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हर तरफ अशांति है। घरों में अशांति है, परिवारों में अशांति है, समाज में अशांति है, देशों में अशांति है। और इस अशांति का कारण क्या है? महाराज जी कहते हैं, इसका कारण है भीतर की अशांति। जब इंसान के भीतर शांति नहीं है, तो वो जहां भी जाता है, जो भी करता है, अशांति फैलाता है। और जब इंसान के भीतर शांति है, तो वो जहां भी जाता है, शांति का वातावरण बनाता है। तो अगर दुनिया को बदलना है, समाज को बदलना है, तो पहले खुद को बदलो। पहले अपने भीतर शांति लाओ। और यह शांति और यह ज्ञान से आती है, यह ब्रह्म ज्ञान से आती है। महाराज जी के सत्संग में आने वाले शिष्यों के जीवन की कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों में थे। एक शिष्य ने बताया कि वो कभी इतने निराश थे कि जीवन समाप्त कर लेना चाहते थे। हर तरफ से दरवाजे बंद थे, किसी से उम्मीद नहीं थी। और उस समय किसी ने उन्हें महाराज जी के सत्संग में ले जाया, और वहां जो हुआ, महाराज जी ने उस दिन जो बात कही, वो सीधे उनके दिल तक पहुंची। ऐसा लगा जैसे महाराज जी उन्हीं के लिए बोल रहे हों।
जैसे उन्हें पता था कि आज इस इंसान को क्या सुनने की जरूरत है, और उस दिन के बाद उनका जीवन बदल गया। एक और शिष्य ने बताया कि वो वर्षों से किसी बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हर तरफ से निराशा थी, और वो महाराज जी के सत्संग में आए, कोई चमत्कार की उम्मीद लेकर नहीं, बस इसलिए कि और कोई रास्ता नहीं था। और यहां आकर उन्हें जो मिला वो चमत्कार से भी बड़ी चीज थी। उन्हें मिली स्वीकृति। ये स्वीकार करने की शक्ति की जो है वो है, और इस स्वीकृति में एक गहरी शांति थी। महाराज जी ने उन्हें सिखाया कि शरीर की बीमारी से बड़ी बात यह है कि तुम्हारी आत्मा स्वस्थ रहे, और जब आत्मा स्वस्थ होती है, जब भीतर से शांति होती है, तो शरीर भी उससे प्रभावित होता है। यह महाराज जी की सबसे बड़ी देन है। वो लोगों को स्वयं से मिलाते हैं, और जब कोई इंसान अपने असली स्वरूप से मिल जाता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। उसकी समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन समस्याओं को देखने का नजरिया बदल जाता है। पहले जो समस्या पहाड़ जैसी लगती थी, वो अब एक छोटी सी चुनौती लगती है। पहले जो दुख असहनीय लगता था, वो अब एक गुजरती हुई लहर लगती है। और यह परिवर्तन, यही ज्ञान का प्रभाव है। महाराज जी एक बात और कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इस सृष्टि में अनगिनत जीव हैं, अनगिनत योनियां हैं, और मनुष्य योनि यह सबसे ऊंची योनि है, क्योंकि केवल मनुष्य ही यह प्रश्न पूछ सकता है कि मैं कौन हूं। केवल मनुष्य ही ज्ञान की तलाश कर सकता है। केवल मनुष्य ही मोक्ष पा सकता है। लेकिन अगर हमने यह मनुष्य जन्म केवल खाने पीने और माया के पीछे दौड़ने में बिता दिया, तो यह बहुत बड़ी क्षति है। यह अवसर जो मिला है, इसे व्यर्थ मत करो। यह वक्त है कि तुम जागो। यह वक्त है कि तुम उस सच्चाई को जानो जो तुम्हारे भीतर है। और महाराज जी यह भी कहते हैं कि देर मत करो, कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। आज जो सांस चल रही है, कल चलेगी या नहीं, यह कोई नहीं जानता। तो अगर तुम्हारे मन में ज्ञान की तलाश है, अगर तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न है, तो आज ही उसकी तरफ कदम बढ़ाओ। आज ही सत्संग में आओ। आज ही गुरु की तलाश शुरू करो। और जब तुम सच्चे मन से तलाश करोगे तो गुरु तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। हम यहां एक और गहरी बात करना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो केवल बाहर की तरफ देखते हैं, जो सोचते हैं कि सुख बाहर है, शांति बाहर है, परमात्मा बाहर है। और दूसरे वो जो भीतर की तरफ मुड़ते हैं, जो जानते हैं कि जो कुछ भी है वो भीतर है। पहले तरह के लोग जीवन भर भटकते हैं। दूसरे तरह के लोग वो एक दिन पहुंच जाते हैं। और गुरु दरबार वो जगह है जहां इंसान पहली बार भीतर की तरफ मुड़ना सीखता है, जहां पहली बार यह एहसास होता है कि जो मैं बाहर खोज रहा था वो तो भीतर था। जब महाराज जी सत्संग में होते हैं और उनके शब्द गूंजते हैं, तो वहां बैठे हर इंसान को लगता है कि यह बात मेरे लिए कही जा रही है। और यह सच भी है, क्योंकि महाराज जी जो सत्य बोलते हैं वो सार्वभौमिक है। वो किसी एक इंसान की बात नहीं है, वो हर इंसान की बात है। वो दुख जो एक इंसान महसूस कर रहा है, वो दुख हर इंसान महसूस कर रहा है। वो तलाश जो एक इंसान के भीतर है, वो तलाश हर इंसान के भीतर है। और जब कोई इस सच्चाई को सुनता है तो एक अजीब सी राहत मिलती है। यह महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। ये जो मैं महसूस कर रहा हूं, ये सब महसूस कर रहे हैं, और इसका रास्ता भी है। अब हम बात करते हैं गुरु की परीक्षा कैसे होती है, यानी ये कैसे जाने कि कोई गुरु सच्चा है या नहीं। महाराज जी खुद इस बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, सच्चे गुरु की पहचान यह है कि वो तुम्हें अपने पर निर्भर नहीं बनाता। वो तुम्हें खुद से मिलाता है। वो तुम्हें इतना सक्षम बनाता है कि तुम अपने जीवन में खड़े हो सको। वो तुम्हें ज्ञान देता है, और वो ज्ञान तुम्हारे भीतर से आता है, तुम्हारे ऊपर थोपा नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात, सच्चा गुरु निस्वार्थ होता है। उसे तुम्हारी संपत्ति में रुचि नहीं है, तुम्हारी प्रतिष्ठा में रुचि नहीं है। उसे केवल तुम्हारी आत्मा की मुक्ति में रुचि है। और यही महाराज जी हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी काम में लगाया है। उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की, ताकि ज्ञान का यह प्रकाश दूर दूर तक फैले, ताकि हर उस इंसान तक यह रोशनी पहुंचे जो अंधेरे में भटक रहा है, ताकि कोई भी इंसान यह न सोचे कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है।
महाराज जी का संदेश यही है, हर इंसान के लिए रास्ता है, हर इंसान के लिए मुक्ति संभव है। बस जरूरत है एक सच्चे गुरु की, एक सच्ची तलाश की और एक कदम बढ़ाने की। हम यहां आपसे एक बात और साझा करना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि प्रेम, असली प्रेम, यह किसी इंसान से नहीं, किसी चीज से नहीं, बल्कि उस परम सत्ता से है जो हमारे भीतर है। जब वो प्रेम जागता है तो आपको हर जगह परमात्मा दिखता है, हर इंसान में, हर जीव में, हर पत्थर में, हर पेड़ में। और उस अवस्था में जो आनंद होता है वो किसी भी सांसारिक सुख से बहुत ऊंचा है। इसीलिए जो संत होते हैं, जो जागृत आत्माएं होती हैं, वो हर हाल में प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि उनका आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। उनका आनंद भीतर से आता है और वो आनंद अनंत है, असीमित है, सदा बहने वाला है। सत्संग की एक और बड़ी विशेषता जो हम आपको बताना चाहते हैं वो है सामूहिक साधना का प्रभाव। जब अकेले कोई ध्यान करता है तो उसका प्रभाव एक स्तर का होता है, लेकिन जब सैकड़ों, हजारों लोग एक साथ एक ही भाव में, एक ही दिशा में ध्यान करते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जो अद्भुत होती है। उस ऊर्जा में हर व्यक्ति का ध्यान गहरा होता है। जो अकेले नहीं हो पाता वो सामूहिक साधना में हो जाता है। यही कारण है कि महाराज जी के सत्संग में लोग बड़ी संख्या में आते हैं, और जब वो सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ कीर्तन करते हैं, एक साथ ध्यान करते हैं, तो जो वातावरण बनता है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि ज्ञान लेना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान को जीवन में उतारना जरूरी है। अगर तुमने सत्संग में बैठकर बहुत अच्छी बातें सुनी, बहुत प्रभावित हुए और घर जाकर वही पुराना जीवन जीने लगे, तो उस ज्ञान का क्या फायदा? ज्ञान वो है जो तुम्हारे जीने के तरीके को बदल दे, जो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल दे, जो तुम्हारे व्यवहार को बदल दे। और यह परिवर्तन, यह नियमित साधना से आता है, नियमित सत्संग से आता है, नियमित ध्यान से आता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि सत्संग को एक आदत बनाओ, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। जब हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं उन दिनों की तरफ जब हम महाराज जी के सत्संग में नहीं जाते थे, और आज की तुलना करते हैं, तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। पहले मन हर वक्त भटकता था, पहले छोटी छोटी बातें परेशान करती थीं, पहले हर सुबह एक बोझ लेकर उठते थे, और अब एक हल्कापन है, एक शांति है, एक यह भाव है कि सब ठीक है, सब ठीक होगा। यह परिवर्तन महाराज जी की कृपा से आया है, और यही परिवर्तन हम सबके जीवन में लाना चाहते हैं। इसीलिए यह सत्संग, यह बातें, यह साझा करना। महाराज जी के उपदेशों में एक बात बहुत बार आती है, और वो है करुणा। वो कहते हैं कि जो इंसान ज्ञान के रास्ते पर चलता है उसके भीतर स्वाभाविक रूप से करुणा जागती है। दूसरों के दुख को देखकर उसका मन पिघलता है, वो दूसरों की मदद करना चाहता है, वो किसी को भी दुखी देखकर खुश नहीं रह सकता। और यही करुणा, यही प्रेम का विस्तार है, यही मानवता की आत्मा है। महाराज जी कहते हैं कि जिस दिन इंसान के भीतर यह करुणा जाग जाती है उस दिन वो सच में धार्मिक हो जाता है, उस दिन उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और यही तो गुरु दरबार का सबसे बड़ा उपहार है। जब आप महाराज जी के सत्संग में बार बार जाते हैं, जब उनके शब्द आपके भीतर उतरते हैं, जब वो ज्ञान आपकी जड़ों तक पहुंचता है, तो आपके भीतर से यह करुणा, यह प्रेम, यह उदारता स्वाभाविक रूप से निकलने लगती है। आप बेहतर इंसान बनते हैं, आप बेहतर पिता, बेहतर मां, बेहतर पति, बेहतर पत्नी, बेहतर दोस्त बनते हैं। क्योंकि जब भीतर शांति है तो बाहर भी शांति आती है। आज के सत्संग में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, अगर आपके जीवन में कोई उलझन है, अगर आप कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस करते हैं, तो जान लीजिए कि वो खालीपन इसलिए है क्योंकि आत्मा अपने स्वरूप को खोज रही है, और उस तलाश का जवाब, वो जवाब महाराज जी के पास है, उनके सत्संग में है, उस ज्ञान में है जो वो देते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपना पूरा जीवन इस काम में लगाया है कि हर इंसान तक सत्य की रोशनी पहुंचे। उन्होंने देश विदेश में लाखों लोगों को ज्ञान दिया है, उन्होंने टूटे हुए जीवनों को जोड़ा है, उन्होंने निराश आत्माओं को उम्मीद दी है, उन्होंने भटके हुए इंसानों को रास्ता दिखाया है, और यह काम आज भी जारी है। उनके शिष्य, उनके सेवक, हम सब मिलकर यह काम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि यह रोशनी और दूर तक फैले, ताकि और लोगों तक यह सत्संग पहुंचे। हम आपसे अनुरोध करते हैं, एक बार जरूर महाराज जी के सत्संग में आइए। बिना किसी पूर्वग्रह के, बिना किसी अपेक्षा के,
केवल एक खुले मन के साथ आइए, और जो अनुभव होगा वो आपको खुद बता देगा कि गुरु दरबार कैसा होता है। शब्दों में जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो तो केवल एक झलक है। असली अनुभव तो वहां जाने से होगा, उस वातावरण में बैठने से होगा, उन शब्दों को अपने कानों से सुनने से होगा। और जब वो अनुभव होगा तब आप जानेंगे कि जो हम कह रहे थे वो केवल सच था, पूरा सच नहीं था, क्योंकि पूरे सच को शब्दों में नहीं समाया जा सकता। अभी तक हमने बात की गुरु दरबार की, महाराज जी के सत्संग की, उस अनुभव की जो पहली बार वहां जाने पर होता है। अब हम और गहरे उतरते हैं। अब हम बात करते हैं उन बातों की जो महाराज जी बार बार कहते हैं और जो हम सुनते हैं तो लगता है कि हां, यही वो बात है जो हम जानना चाहते थे। यही वो बात है जो हमारे मन को सुकून देती है। महाराज जी कहते हैं कि इंसान का मन बड़ा अजीब है। यह मन हर वक्त कहीं ना कहीं भटकता रहता है। कभी यह अतीत में जाता है, उन बातों को याद करता है जो हो चुकी हैं, जो बदली नहीं जा सकती। कभी यह भविष्य में जाता है, उन बातों की चिंता करता है जो अभी हुई ही नहीं है, जो शायद कभी होंगी भी नहीं। और इस भटकने में, अतीत और भविष्य के बीच झूलते रहने में वर्तमान का जो क्षण है वो हाथ से निकल जाता है। और जीवन, असली जीवन तो वर्तमान में है, इस पल में है, इस सांस में है, इस क्षण में है। लेकिन हम यहां होते ही नहीं। हम या तो कल में होते हैं या कल में। महाराज जी इस बात को एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं, मान लो तुम एक बहुत सुंदर बगीचे में बैठे हो, फूल खिले हैं, हवा चल रही है, पक्षी गा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। तुम सोच रहे हो कल की किसी बात के बारे में या कल की चिंता कर रहे हो। तो क्या तुम उस बगीचे का आनंद ले पाओगे? नहीं। उस बगीचे की सुंदरता तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि मन वहां नहीं है। और यही हमारे पूरे जीवन के साथ हो रहा है। जीवन अपनी पूरी सुंदरता के साथ हमारे सामने है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे, हम उसे जी नहीं पा रहे, क्योंकि मन कहीं और है। और इस समस्या का समाधान क्या है? महाराज जी कहते हैं, ध्यान। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम भीतर की तरफ मुड़ते हो, तो धीरे धीरे मन की यह भटकने की आदत कम होती जाती है। मन धीरे धीरे वर्तमान में आना सीखता है। और जब मन वर्तमान में होता है तब एक अजीब सा जादू होता है। तब हर चीज अलग दिखती है। तब वही बगीचा, वही फूल, वही हवा, सब कुछ इतना सुंदर लगता है कि मन भर आता है। तब एहसास होता है कि अरे, ये तो हमेशा से यहां था, बस हम ही कहीं और थे। यही तो ध्यान की शक्ति है। और यही वो शक्ति है जो महाराज जी अपने शिष्यों को देते हैं। वो केवल यह नहीं बताते कि ध्यान क्या है, वो उस ध्यान का अनुभव करवाते हैं। और जब एक बार वो अनुभव हो जाए तो फिर इंसान उसके बिना नहीं रह पाता। जैसे एक बार किसी ने मीठा खाया हो तो फिर वो बार बार उस मिठास को ढूंढता है, वैसे ही ध्यान का जो आनंद है, एक बार मिल जाए तो फिर मन उसी तरफ खिंचता रहता है। हम आपको सत्संग के एक और पहलू के बारे में बताना चाहते हैं। जब महाराज जी के सत्संग में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और कीर्तन होता है, तो वहां जो ऊर्जा होती है वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। हम कोशिश करते हैं। सोचिए, हजारों लोग एक साथ गा रहे हैं। उनमें से हर कोई किसी न किसी दुख से आया है, किसी न किसी तलाश लेकर आया है। लेकिन उस क्षण, उस कीर्तन के क्षण में सब कुछ भूल जाते हैं। केवल वो ध्वनि रहती है, केवल वो भाव रहता है। और उस भाव में एक ऐसी एकता होती है, एक ऐसा जुड़ाव होता है जो बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलता। बाहर की दुनिया में हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग घरों में, अलग अलग समस्याओं में, अलग अलग दुखों में। लेकिन उस सत्संग में, उस कीर्तन में सब एक हो जाते हैं। और उस एकता का अनुभव यह बताता है कि असल में हम सब एक ही हैं। हम सब उसी एक परम सत्ता के अंश हैं। महाराज जी इस बात को बहुत खूबसूरती से कहते हैं। वो कहते हैं, देखो इस दुनिया में कितनी नदियां हैं। गंगा है, यमुना है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है। सब अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन अंत में सब सागर में मिल जाती हैं। और जब मिल जाती हैं तो अलग नहीं रहती, सब एक हो जाती हैं। वैसे ही इंसान है, अलग अलग नाम हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन भीतर से सब एक ही परम सत्ता के अंश हैं। और जिस दिन यह एकता का अनुभव हो जाए, उस दिन कोई भेद नहीं रहता।
उस दिन न हिंदू रहता है, न मुसलमान रहता है, न सिख रहता है, न ईसाई रहता है। उस दिन केवल एक इंसान रहता है जो उस परम सत्य से जुड़ा हुआ है। और यही तो महाराज जी का सबसे बड़ा संदेश है। यही वो बात है जो उनके हर सत्संग में गूंजती है। धर्म के नाम पर जो बंटवारा है, जाति के नाम पर जो भेद है, यह सब माया है। यह सब अज्ञान का परिणाम है। जिस दिन ज्ञान हुआ उस दिन यह सब खत्म हो जाता है, और तब जो दिखता है वो है केवल प्रेम, केवल एकता, केवल वो परम सत्य जो सबके भीतर है। हम यहां एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं जो महाराज जी बहुत जोर देकर कहते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में गुरु का होना यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत लोग हैं जो पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और उन्हें सच्चा गुरु नहीं मिलता। बहुत लोग हैं जो गुरु के पास जाते भी हैं लेकिन उनका मन तैयार नहीं होता, तो ज्ञान उतर नहीं पाता। और बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में वो पल आता है जब मन तैयार होता है, गुरु मिलता है और ज्ञान उतरता है। उस पल को, उस संयोग को महाराज जी बहुत दुर्लभ बताते हैं और कहते हैं कि जिनके जीवन में यह पल आए वो धन्य हैं। हम यह सोचते हैं कि हम यहां बैठकर यह सत्संग सुन रहे हैं, यह भी कोई संयोग नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि कुछ भी संयोग नहीं है। जो भी होता है वो किसी कारण से होता है। जो इंसान सत्संग तक पहुंचता है वो इसलिए नहीं पहुंचता कि वो चतुर था या उसने खुद ढूंढा। वो इसलिए पहुंचता है क्योंकि उसके जीवन में वो पल आ गया था। उसकी आत्मा तैयार थी, और जब आत्मा तैयार होती है तो रास्ते खुल जाते हैं, परिस्थितियां बन जाती हैं और इंसान पहुंच जाता है उस दरवाजे तक जिसे गुरु दरबार कहते हैं। तो अगर आप आज यह सत्संग सुन रहे हैं तो यह भी एक संकेत है, यह भी एक पुकार है। और इस पुकार को अनसुना मत कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। अपने भीतर झांकिए और देखिए कि क्या वहां कोई प्रश्न है, क्या वहां कोई तलाश है। अगर है तो आगे बढ़िए, महाराज जी के सत्संग में आइए, और अगर नहीं है तो भी आइए, क्योंकि शायद जब आप वहां जाएंगे तब वो प्रश्न जागेगा, तब वो तलाश शुरू होगी। और वो शुरुआत, वो पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। महाराज जी अक्सर एक बात कहते हैं जो हमें बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि अंधेरे से मत डरो। अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी लौ उसे चीर देती है, और गुरु वो लौ है। जब गुरु तुम्हारे जीवन में आता है तो चाहे तुम्हारा अंधेरा कितना भी गहरा हो, वो लौ उसे दूर कर देती है, और फिर जो दिखता है वो वही सच है जो हमेशा से था, बस अंधेरे में दिखता नहीं था। यह बात जब हम पहली बार सुनी थी तो आंखें भर आई थीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा अंधेरा आया है, ऐसा समय आया है जब कुछ नहीं सूझता था। और उस वक्त अगर कोई होता जो कहता डरो मत, रोशनी है, तो कितनी राहत मिलती। महाराज जी वो आवाज हैं, वो रोशनी है, और उनका सत्संग वो जगह है जहां यह रोशनी हम सब तक पहुंचती है। हम बात करते हैं अब उन लोगों के बारे में जो पहली बार सत्संग में आते हैं और उनके मन में बहुत सारे संशय होते हैं। यह बहुत स्वाभाविक है। आज के जमाने में इतना कुछ देखा सुना है, इतनी निराशाएं मिली हैं कि कोई भी किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं करता। और महाराज जी खुद कहते हैं कि यह सही है। आंखें बंद करके किसी पर भरोसा मत करो, पहले जांचो, पहले परखो, अपने अनुभव से देखो, और जब तुम्हारा मन कहे कि हां यह सच है तभी आगे बढ़ो। यही तो महाराज जी की विशेषता है। वो किसी पर कुछ थोपते नहीं, वो कहते हैं आओ, देखो, अनुभव करो, और अगर तुम्हें लगे कि यहां सत्य है तो रहो, और अगर न लगे तो जाओ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, यह स्वतंत्रता, यह खुलापन, यह भी एक सच्चे गुरु की पहचान है। झूठे गुरु बांधते हैं, सच्चे गुरु मुक्त करते हैं। और जब लोग पहली बार आते हैं और उनके मन में संशय होते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो संशय दूर होने लगते हैं, क्योंकि जो अनुभव होता है वो खुद सारे सवालों का जवाब दे देता है। कोई तर्क देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भीतर शांति मिलती है तो मन खुद जान जाता है कि यह सच है। महाराज जी के सत्संग में एक बात और होती है जो हम आपको बताना चाहते हैं। वहां किसी की आलोचना नहीं होती, किसी धर्म की, किसी संप्रदाय की, किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं होती। महाराज जी कहते हैं कि हर रास्ता अपनी जगह सही है, हर इंसान अपनी समझ के अनुसार चल रहा है। जो जहां तक पहुंचा है उतना उसके लिए काफी है। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाना। हमारा काम केवल यह है कि जो हमें मिला है, जो हमने अनुभव किया है, उसे दूसरों के साथ बांटें, प्रेम से,
विनम्रता से। और यही भाव, यह प्रेम, यह विनम्रता, यह आदर, यह महाराज जी के हर शिष्य में दिखता है। जो लोग नियमित रूप से सत्संग में आते हैं, जो नियमित रूप से साधना करते हैं, उनके व्यवहार में एक अलग ही सौम्यता होती है, एक अलग ही शीतलता होती है। जैसे उनके होने से ही आसपास का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। यह भी गुरु दरबार का फल है। यह भी उस ज्ञान का प्रताप है जो महाराज जी देते हैं। अब हम एक बहुत गहरी बात करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हम जो भी दुख भोगते हैं वो सब हमारी अपनी बनाई हुई जंजीरें हैं। हमने खुद ही उन्हें बनाया है और खुद ही उनमें जकड़े बैठे हैं। हमारी आदतें, हमारे पूर्वग्रह, हमारी अपेक्षाएं, हमारा अहंकार, यह सब वो जंजीरें हैं जो हमें बांधे रखती हैं। और जब तक ये जंजीरें हैं तब तक मुक्ति नहीं, तब तक शांति नहीं। और इन जंजीरों को काटने का काम, यह काम ज्ञान करता है। जब ज्ञान होता है, जब यह समझ आती है कि यह जंजीरें मेरी बनाई हुई हैं और मैं इन्हें तोड़ सकता हूं, तब धीरे धीरे वो जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं और एक दिन टूट जाती हैं। और उस दिन जो अनुभव होता है, जो स्वतंत्रता मिलती है, उसे भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। महाराज जी कहते हैं कि अहंकार, यह इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार यानी यह भाव कि मैं हूं, यह झूठा मैं जो हमने गढ़ रखा है, यही सारे दुखों की जड़ है। जब तक यह मैं है, तब तक दूसरे से टकराव है, तब तक ईर्ष्या है, नफरत है, क्रोध है। और जब यह मैं गल जाता है, जब यह झूठी पहचान टूट जाती है, तो जो बचता है वो है शुद्ध चेतना, शुद्ध प्रेम। और उस अवस्था में कोई टकराव नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सब अपने हैं, सब एक हैं। यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन जीना बहुत मुश्किल लगता है ना? हम सब जानते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध आ जाता है। हम सब जानते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन अहंकार आ जाता है। हम सब जानते हैं कि दूसरों को माफ करना चाहिए, लेकिन माफ करना मुश्किल लगता है। यह क्यों होता है? क्योंकि केवल जानना काफी नहीं है, करने के लिए ताकत चाहिए। और वो ताकत, वो शक्ति ध्यान से आती है, साधना से आती है, गुरु की कृपा से आती है। महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते हैं इस बारे में। वो कहते हैं, तुम एक दीपक जलाते हो, उस दीपक के पास अंधेरा आ सकता है? नहीं। अंधेरा बेशक हो, लेकिन दीपक के पास नहीं आ सकता। वैसे ही जब भीतर ज्ञान का दीपक जल जाए तो क्रोध आ सकता है, अहंकार आ सकता है, लेकिन वो टिकेगा नहीं। ज्ञान की रोशनी में वो अपने आप दूर हो जाएगा। और यही साधना का फल है, यही नियमित ध्यान का परिणाम है। तो जो लोग सोचते हैं मैं तो बहुत क्रोधी हूं, मैं तो बदल नहीं सकता, या मेरी तो आदतें बहुत बुरी हैं, मैं तो ठीक नहीं हो सकता, उन सब लोगों के लिए महाराज जी का संदेश यही है, कोई भी नहीं बदल सकता। यह सोच गलत है। हर कोई बदल सकता है, हर कोई बेहतर हो सकता है। बस जरूरत है एक सच्ची इच्छा शक्ति की, एक सच्चे गुरु की और नियमित साधना की। हम यहां एक बात और जोड़ना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सेवा यानी दूसरों की सहायता करना, यह भी साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसी की सेवा करते हैं निःस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा के, तो उसमें भी एक अजीब सा आनंद होता है। एक ऐसी तृप्ति होती है जो और कहीं से नहीं मिलती। और यह तृप्ति इसलिए मिलती है क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने मैं से बाहर निकलते हैं, हम अपनी छोटी दुनिया से बाहर निकलते हैं और उस क्षण में उस बड़े परिवार का हिस्सा बन जाते हैं जिसे कहते हैं मानवता। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में यह सेवा का भाव हर जगह दिखता है। जो शिष्य हैं वो सत्संग की तैयारी करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ज्ञान को आगे पहुंचाते हैं। और यह सब वो इसलिए नहीं करते कि उन्हें कोई इनाम मिलेगा, वो इसलिए करते हैं क्योंकि महाराज जी ने उन्हें सिखाया है कि सेवा ही साधना है, सेवा ही पूजा है। और जब यह भाव होता है तो सेवा करने में थकान नहीं होती, उल्टा और ऊर्जा मिलती है। महाराज जी का एक और उपदेश है जो हम हमेशा याद रखते हैं। वो कहते हैं, जो तुम्हें मिला है उसे बांटो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। प्रेम बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। जो लोग ज्ञान को और प्रेम को रोक कर रखते हैं वो खुद सूख जाते हैं, और जो लोग उसे बांटते हैं वो और अधिक पाते हैं। यह प्रकृति का नियम है और इसीलिए हम यह सत्संग आप तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हम इन बातों को आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी साधना का हिस्सा है, ये हमारी सेवा का हिस्सा है।
अब हम बात करते हैं उस अनुभव की जो ध्यान के गहरे होने के साथ साथ होने लगता है। जब कोई नियमित रूप से साधना करता है, नियमित रूप से सत्संग में जाता है, तो धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। पहले तो नींद बेहतर होती है, चिंताएं कम होने लगती हैं, मन थोड़ा शांत होने लगता है। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर जो प्रतिक्रिया होती थी वो कम होने लगती है। कोई कुछ कह दे, पहले तुरंत क्रोध आता था, अब थोड़ी देर रुक कर सोचा जाता है। यह बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन जो इस रास्ते पर चला है वो जानता है कि यह कितना बड़ा बदलाव है। और फिर जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, एक और अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वो एक खेल की तरह है। हम उसमें हैं, लेकिन उससे प्रभावित नहीं हो रहे। जैसे कोई नाटक देख रहे हों, जानते हों कि यह नाटक है, लेकिन उसका आनंद भी ले रहे हों। यह अवस्था, इसे महाराज जी साक्षी भाव कहते हैं। और यह साक्षी भाव, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस अवस्था में इंसान न सुख से बहुत उत्तेजित होता है, न दुख से बहुत टूटता है। एक संभव रहता है, और उस संभव में जो शांति है वो सबसे बड़ी संपत्ति है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में दो चीजें हैं जो बदलती रहती हैं, सुख और दुख, और दो चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती, आत्मा और परमात्मा। जो इंसान सुख दुख में उलझा रहता है वो कभी स्थिर नहीं हो सकता, और जो इंसान आत्मा और परमात्मा से जुड़ जाता है वो हमेशा स्थिर रहता है। चाहे बाहर कुछ भी हो, वो डोलता नहीं, वो टूटता नहीं। और यही तो जीवन का लक्ष्य है, इस स्थिरता को पाना, इस शांति को पाना जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। सत्संग में जब हम बैठते हैं और महाराज जी की बातें सुनते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात इतनी गहरी लगती है कि मन वहीं रुक जाता है, सोचता रहता है। और उसी सोच में, उसी मनन में एक दरवाजा खुलता है, एक नई समझ आती है। और वो समझ जो किताब से नहीं मिलती, जो तर्क से नहीं मिलती, वो गुरु के शब्दों की कृपा से मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग करो, सुनो, मनन करो, और जो सुना उसे जीवन में उतारो। महाराज जी कहते हैं कि तीन चीजें मिलकर काम करती हैं। पहली, श्रवण यानी सुनना। दूसरी, मनन यानी सोचना, समझना। तीसरी, निदिध्यासन यानी उसे भीतर उतारना, जीना। केवल सुनने से काम नहीं होता, केवल सोचने से भी काम नहीं होता। जब तक वो जीवन में नहीं उतरता, तब तक परिवर्तन नहीं होता। और यही वो रास्ता है जो महाराज जी अपने शिष्यों को दिखाते हैं। हम यहां आपसे एक और बात साझा करना चाहते हैं। जो लोग सत्संग में नियमित आते हैं, उनमें एक और परिवर्तन दिखता है। वो परिवर्तन है कृतज्ञता का भाव। पहले हम हर चीज को दंग्योन मानते थे। सूरज उगता है, ठीक है। हवा चलती है, ठीक है। परिवार है, स्वास्थ्य है, ठीक है। इन सब के लिए कोई कृतज्ञता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान होता है, साधना होती है, एक कृतज्ञता जागती है। यह एहसास होता है कि जो कुछ भी मिला है वो कितना अनमोल है। यह सांस जो चल रही है, ये कितनी बड़ी देन है। और इस कृतज्ञता में, इस शुक्रगुजारी में एक ऐसा आनंद है जो और कहीं से नहीं मिलता। महाराज जी कहते हैं कि जो इंसान कृतज्ञ है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसके पास जो है उसकी कद्र है उसे। और जो इंसान अकृतज्ञ है वो चाहे लाख पाए, हमेशा और मांगता रहेगा, हमेशा कमी महसूस करेगा। तो कृतज्ञता यह केवल एक भावना नहीं है, यह एक जीने का तरीका है। यह एक ऐसा नजरिया है जो जीवन को सुंदर बना देता है। और यही सब, ये सारी बातें, ये सारे अनुभव, ये सब मिलकर बनाते हैं गुरु दरबार का अनुभव। गुरु दरबार कोई एक जगह नहीं है। गुरु दरबार वो अवस्था है जब आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश है, प्रेम का भाव है, शांति है, कृतज्ञता है, और वो सब महाराज जी की कृपा से मिला है। उस अवस्था में जब आप जीते हैं तो हर जगह गुरु दरबार है, घर में भी, काम में भी, रास्ते में भी, क्योंकि गुरु दरबार भीतर है। श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ हो। और जो भी इस सत्संग को सुन रहा है, जो भी इन शब्दों तक पहुंचा है, उसके जीवन में भी वो रोशनी आए, वो शांति मिले, वो ज्ञान मिले जो महाराज जी देते हैं। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा सत्संग है। श्री आशुतोष महाराज जी की जय, आशु बाबा की जय, अल सनातन धर्म की जय।